हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस पिछले वीडियो में यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर में आगे चलते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। भेदभाव जब होता है जब लोग जो है दूसरे लोगों की तरफ, मतलब जब लोग बहुत ही, लोगों की सोच बहुत पुरानी होती है, बहुत ही रूढ़िवादी होती है। जब वो लोग जो है मतलब उनको लगता है कि हाँ हमारी सोच ऐसी है तो दूसरा भी हमारी सोच से एग्री करे, चाहे उनकी सोच कितनी ही पुरानी हो, कितना ही ज़्यादा मतलब आज के समय से मेल ना खाती हो, लेकिन उनको ये लगता है कि जैसे हमारी सोच है वैसे ही दूसरे की सोच हो। अगर उनकी सोच दूसरों की सोच से नहीं मिलती है तो वो फिर उससे भेदभाव करने लगते हैं। ठीक है, if you do something to put other people down, if you stop them from taking part in a certain activity and taking up jobs, or stop them from living in a certain neighborhood, prevent from the making water from same well on hand pump, or not allowed to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. ओके, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से रोक देता है, या कुछ तरह की काम करने से रोक देता है। ठीक है, उनके लिए अलग से काम डिफाइन कर देता है कि आप भाई साफ़ सफाई का ही काम करोगे, आप गार्बेज ही उठाओगे, कूड़ा कचरा ही उठाओगे, इससे अलावा आप कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते हो। अपने आसपास में रहने के लिए उसको मना कर देता है अपने आस पड़ोस में कि नहीं आप भाई नीची कास्ट के हो, आप हमारे आस पड़ोस में नहीं रह सकते हो। या फिर उसे जिस कुएं से सब लोग पानी भरते हैं, जिस हैंडपम्प से सब लोग पानी भरते हैं, वहाँ से उसे पानी भरने के लिए मना कर देते हैं। या फिर जब वो कभी कुछ पानी पीने के लिए मांगता है तो उसके लिए किसी दूसरे गिलास में या दूसरे कप में आप पानी देते हैं, उसमें नहीं देते जिसमें आप लोग खुद पीते हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरह से, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में इस तरह से भेदभाव करता है, इस तरह से व्यवहार करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भेदभाव कहते हैं जाति के आधार पर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्वल रीजन्स। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो है कुछ कारणों से होता है। ठीक है, यू प्रोबेबली रिकॉल्स फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। आपने जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि समीर 1 और समीर 2 जो है बिल्कुल ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं कई तरह से। जैसे कि जो जो वो अलग अलग धर्मों से जो है बिलोंग करते थे, एक हिंदू था और एक मुसलमान था उसमें। ठीक है, ये एक, हालांकि ये एक डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री की एक ये खूबी है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस डाइवर्सिटी के बेस पर भी ना लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है कि नहीं इनका धर्म दूसरा है और हमारा धर्म दूसरा है। ठीक है, कुछ जो जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के धर्म अलग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। ठीक है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, इस तरह ईसाई है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है। इस तरह से क्या है, लोगों के धर्म अलग हैं। ठीक है, और लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। ठीक है, और क्या है, इन्हीं के आधार पर क्या है, और लोगों की जो है मतलब पूजा पाठ के तरीके, उनके विचार, उनके जो है रहन सहन का तरीका, उनका खान पान का तरीका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है इंडिया में। ठीक है, तो इसके आधार पर भी क्या होता है, इसके आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, जो दो समीर थे उनमें एक और अंतर क्या था, महत्वपूर्ण अंतर था कि उनका जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक परिस्थिति थी उनकी बहुत ज़्यादा अलग थी। ठीक है ना, समीर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब था। वो रोड मतलब रेड लाइट पर जो है क्रॉसिंग पर न्यूज़पेपर बेचता था। ठीक है, ये क्या है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, इसे हम डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे, इसे हम विभिन्नता नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, असमानता। असमानता मतलब कि वो जो है, एक तो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा अमीर था, और जो दूसरा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, कि इतना था कि उसके पास अपने पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से वो रोड पर न्यूज़पेपर वगैरह बेचता था। ठीक है, और इसी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाया था। People who the poor do not have the resources or money
टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड्स क्लोथिंग एंड शेल्टर्स। ठीक है, लोग जो गरीब लोग जो होते हैं उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अपने लिए खाना खरीद सकें, अपने लिए कपड़े खरीद सकें, यहाँ तक कि अपने लिए वो घर भी खरीद सकें, इतना भी उनके पास में इनफ मनी नहीं होता है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। और जो गरीब लोग जो होते हैं ना उनके साथ में कहाँ कहाँ और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और उन्हें ऑफिस में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तब भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, बहुत गंदी तरीके से बात की जाती है, चिल्लाया जाता है उन पर। वहीं स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। जो मतलब अच्छे घर के बच्चे होते हैं उन्हें आगे बिठाया जाता है, टीचर उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं जिन पर कुछ ज़्यादा नहीं होता है तो उनसे टीचर भी बहुत अजीब तरीके से, रूड तरीके से बात करते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं स्कूल में। ठीक है, वर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। और इसीलिए उनको बहुत बुरा लगता है कि वो बहुत गरीब हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। ठीक है, सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोगों को दोनों ही तरह के भेदभाव झेलने पड़ते हैं, जैसे कि मतलब कुछ को जो है गरीब भी होते हैं कुछ, और कुछ जाति से भी नीचे होते हैं, तो उन लोगों के साथ में दोनों तरह के भेदभाव होते हैं। ठीक है, दे आर अ पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ अ नॉट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या है, वो गरीब भी हैं और वो एक ऐसे ग्रुप से, ऐसे कल्चर से आते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनको लोग कहते हैं बेकार है, फालतू का ये है। मतलब जैसे कि हो गए ट्राइब्स, हो गए सम रिलीजियंस, हो गए ग्रुप, हो गए मतलब, और इवन पर्टिकुलर रीजन, मतलब कुछ जैसे कि आदिवासी लोग हो गए, कुछ अलग धर्म के लोग हो गए, और कुछ जो है अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, जैसे छोटी छोटी जगहों से आते हैं। ठीक है, जैसे आसाम, नेपाल वगैरह से आते हैं, तो हम देखते हैं ना कि यहाँ पर जब वो लोग आते हैं तो उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कि अरे ये तो ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, इस टाइप से, कि ये तो चीनी जैसे दिखते हैं ना जापानी जैसे दिखते हैं, तो हम उनके साथ में उसी तरह से भेदभाव करते हैं। ठीक है, लेकिन वो होते तो इंडियन ही हैं, लेकिन फिर भी जैसे वो दिखते हैं उस हिसाब से ही उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब इस चैप्टर में हम इस सेक्शन में जो आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन में ये बताएंगे कि कैसे एक जो प्रसिद्ध भारतीय थे उनके साथ भी भेदभाव हुआ था। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट लार्जर नंबर ऑफ पीपल। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह से जाति के आधार पर काफ़ी सारे लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सेक्शन दिखा रखा है, अब हम पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, A common stereotype about Muslim is that they are not interested in an educated girl and therefore do not send girl to school। एक जो कॉमन जो रूढ़िवादी सोच है मुसलमानों में ये होती है कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां ज़्यादा पढ़ें, और इसीलिए वो स्कूल भी उनको नहीं भेजते हैं। However, studies have now shown that poverty amongst the Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years। इसीलिए मुसलमानों में थोड़ा गरीबी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनकी लड़कियों को अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं एजुकेशन के लिए, और अगर भेजते भी हैं तो कुछ ही सालों में उन्हें स्कूल से निकाल लेते हैं। ठीक है, वेन एवर एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर। हालांकि जो गरीब लोगों को एजुकेटेड करने की जो कोशिश है वो की जा रही हैं। ठीक है, the Muslim community has shown an interesting in sending there is girls to school। और इसी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है अब धीरे धीरे अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजने लगी है। फॉर एग्जांपल, इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। ठीक है, जैसे कि आप केरला का एग्जांपल लो तो वहाँ पर जो स्कूल और जो बसेस वगैरह, स्कूल और जो घर का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो ज़्यादा नहीं है, मतलब पास में ही, स्कूल के आसपास ही घर
घरों के आसपास ही स्कूल बना रखे हैं। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर रीच स्कूल इन अ रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ अ टीचर्स आर वुमेन। वहाँ की जो केरला में जो बस सर्विस है, गवर्नमेंट की जो बसेस हैं, उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि वो जो टीचर्स होती हैं स्कूल की, वो उन बसों से जो है रूरल एरियाओं में जाती हैं, जो दूर दूर के ग्रामीण एरिया होते हैं उनमें जाती हैं पढ़ाने के लिए। और ज़्यादा और लगभग मतलब 100% में से 60% जो टीचर्स हैं वो वुमेन हैं। ठीक है, दिस फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम अ प्यूरर फैमिलीज़। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है, ये जो तथ्य हैं, ये क्या करते हैं, जो गरीब से गरीब जो फैमिली होती है उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चों की बहुत मदद करते हैं। इसमें क्या है, मुस्लिम लड़कियां भी आ जाती हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में अब जो है स्कूल में जाने लगे हैं। इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट हैव नॉट बीन अ मेड चिल्ड्रन फ्रॉम अ प्यूरर फैमिली वेदर मुस्लिम ट्राइब और सो कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्कूल। लेकिन दूसरे राज्यों में इस तरह की मतलब इतनी अच्छी कोशिशें नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो नीची कास्ट के जो बच्चे हैं और जो मुस्लिम समाज की जो गर्ल्स हैं, वो क्या है, वो स्कूल में अटेंड हो सकें। इसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ती हैं। ठीक है, देयर फॉर अ प्रायोरिटी नॉट इज द सेम कॉज फॉर अ नॉन अटेंडेंस ऑफ अ मुस्लिम गर्ल इन ए स्कूल। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि मतलब हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि आप अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, और इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, उसको भी सोचना चाहिए एजुकेशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसको भी इस तरह से जो है कोशिश करनी चाहिए कि नहीं भाई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। हम भेदभाव को कैसे हटा सकते हैं। पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंटिंग, पोएट्री, वेविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। लोग जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाते हैं, जैसे कालीन बुनते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, मछली पालन करते हैं, या फिर खेती बाड़ी करते हैं, किसका, अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है, हाउ सर्टन काइंड्स ऑफ वर्क ज़्यादा मतलब हालांकि जो कुछ तरह के जो काम होते हैं वो दूसरे कामों की तुलना में ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज अ टास्क दैट आर ऑफ अ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज अ डर्टी एंड इम्प्योर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ कामों को तो हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं और कुछ कामों को बहुत ही कम वैल्यू देते हैं। कि मतलब जैसे कि हो गया साफ़ सफाई करना, या फिर बाल काटना, या फिर कूड़ा उठाना, इन कामों को क्या कहते हैं, हम बहुत लेस वैल्यू देते हैं, बहुत ही मतलब छोटी नज़र से देखते हैं। और जो लोग जो लोग इस तरह का काम करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं मतलब बहुत ही गंदे लोग हैं ये, और ये अछूत हैं, इन्हें हमें छूना नहीं चाहिए। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, साफ़ सफाई का हो गया, कूड़ा उठाने का हो गया, बाल काटने का हो गया, तो हम जो मतलब हमारा समाज जो है वो इनको क्या कहता है, वो इनको बहुत ज़्यादा गंदा बोलता है और अछूत बोलता है कि इन्हें हमें नहीं छूना चाहिए, इनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, नहीं तो हम भी अछूत हो जाएंगे। ठीक है, दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये जो विश्वास है ना, ये हमारे कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक आस्पेक्ट है, एक पहलू है, जिसकी वजह से हमारा कास्ट सिस्टम आज भी मतलब समाज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ अ पीपल वर प्लेस इन अ शॉर्ट ऑफ अ लैडर वेयर सच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो ऑफ अदर। जो कास्ट सिस्टम में जो है ना, कुछ लोगों को क्या है ऊपर रखा गया है, जिनकी कास्ट ऊंची हैं, जैसे जो कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई मतलब बनिए वगैरह हैं, इनको क्या है, इनको तो उसमें कास्ट सिस्टम में ऊपर रखा गया है, और जो नीची कास्ट के लोग हैं तो उनको क्या है, उनको इस कास्ट सिस्टम में नीचे रखा गया है। ठीक है, नीचे जगह दी गई है। कास्ट एंड शो दैम एज अ सुपीरियर। ठीक है, और उन लोगों को वो लोग क्या उन लोगों को क्या दिखाया जाता है, जो कास्ट में जो ऊपर होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हम सबसे अच्छे हैं और हम सबसे ऊंचे हैं। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर व्हेन सीन एज अ अनवर्दी
एंड कॉल्ड अनटचेबल। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम, जो पीपल का जो ग्रुप है, जो लोगों का जो लोग कास्ट सिस्टम में बिल्कुल नीचे आते हैं, बॉटम पे आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कि ये बिल्कुल काम के नहीं हैं, इनका कोई मोल नहीं है, और ये क्या है? अनटचेबल है, मतलब अछूत हैं। ठीक है, द कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउड सो कॉल्ड अनटचेबल। ठीक है, जो कास्ट के जो रूल हैं, मतलब जात पात के जो रूल हैं, वो जो है अनटचेबलों को, मतलब जो अछूत होते हैं उनके लिए, मतलब उनको ये अलाउ नहीं करते हैं कि आप, मतलब देखिए कि आप इस तरह का काम, उनके लिए जो है उनके काम भी डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, उनको बहुत जगह जाने से भी मना कर रखा है। जैसे कि पहले क्या था कि जो अछूत लोग होते थे, नीची जात के लोग होते थे, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं कराई जाती थी। जो ऊंची जात के लोग थे, उन्हें अपने घर में एंट्री नहीं करते थे। घर में क्या, उन्हें अपने घर के बरामदे तक में नहीं आने देते थे, दूर से ही उनसे बात करते थे। तो इस तरह के कुछ उन्होंने उन पे लिमिट्स लगा रखी थी। ठीक है, देखिए, अनटचेबल टू टेक एन वर्क other than what they were meant to do. For example, some group were forced to pick garbage and remove dead animals from the villages. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लिए जो है काम भी डिसाइड कर रखे थे कि आप यही काम करेंगे, आप कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते। आप उनसे ज़बरदस्ती यही काम करवाया जाता था। जैसे कि कुछ लोगों को से जो है फोर्सफुली जो है कूड़ा उठवाया जाता था, और जो गांव में जो एनिमल्स, जानवर मर जाते थे, उन्हें उठवा के उनसे साफ़ सफाई करवाई जाती थी कि इन्हें उठा के बाहर फेंक दो गाँव से बाहर, और यहाँ से साफ़ सफाई कर दो। अगर वो नहीं करना चाहते थे तब भी उनसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया जाता था। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ अ अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और इवन जो है एंटर टेम्पल्स। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि उन्हें क्या है, जो ऊंची कास्ट के लोग होते थे, उन्हें अपने घर में भी एंट्री नहीं देते थे, और ना ही गांव के कुएं से उन्हें पानी भरने देते थे, और यहाँ तक कि उन्हें मंदिर में भी एंट्री नहीं मिलती थी। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द अदर कास्ट इन अ स्कूल। उनके जो अछूतों के जो बच्चे होते थे, जो स्कूल में जो दूसरी जात के बच्चे होते थे, जो ऊंची कास्ट के बच्चे होते थे, उनके आगे उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था। ठीक है, 10 अपर कास्ट। देखिए यहाँ पर, देखिए ये पिक्चर्स दिखा रखी है स्कूल की। देखिए ये जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं, ये ऊंची कास्ट के बच्चे हैं। जो पीछे बैठे हैं, देखिए जूते चप्पल के पास में, नीची अछूतों के बच्चे हैं ये। ठीक है, 10 अपर कास्ट acts in which acted in way which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoy। जो अपर कास्ट के जो लोग होते थे, वो इस तरह से काम करते थे कि उन्हें उस तरह के अधिकार नहीं देते थे अछूतों को, जिस तरह के अधिकार उनके खुद के पास होते थे। मतलब उन्हें सेम राइट नहीं दिए जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है एक नोट दे रखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव करना जाति के आधार पर। ठीक है, लेकिन स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादी सोच, मतलब बहुत पुरानी सोच कि नहीं, पहले हमारे ज़माने में ऐसा होता था और आज भी ऐसा ही होगा। वो चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो परिवर्तनों को मतलब स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, हम जैसे पहले रहते थे आज भी हमारी ही बात माने लोग, और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करें। अगर उनके हिसाब से अगर मतलब कोई आदमी जो है नई तरीके से कोई काम करना चाहता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये तो समाज को ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को कहते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, अभी कहते हैं, हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज़ अ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील। जिस व्यक्ति के साथ में जो है भेदभाव किया जाता है, वो कैसा महसूस करता होगा? ऑब्वियसली वो बहुत ही बुरा महसूस करता होगा, उसे बहुत हर्ट होता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो है स्टोरी बता रखी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, one of the greatest leader of India, share its first experience of a caste-based discrimination, which took place in 1901. Who सॉरी व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक भीमराव जो अम्बेडकर जी जो हैं, जो इंडिया के सबसे बड़े लीडर हैं, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था। ठीक है, तो उन्होंने जो है अब उनके साथ जो है पहली बार जब भेदभाव हुआ था, वो कब हुआ था? 1901 में हुआ था वो। और वो अपने अनुभव को इसमें बता रहे हैं कि वो जब सिर्फ 9 साल के थे, तब उनके साथ में पहली बार जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड अ कज़न टू मीट हिज फादर इन अ कोरगांव विच इज़
विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। वो अपने बड़े भाई अपने भाई और अपने कज़न भाइयों के साथ में जो है अपने पापा से मिलने कोरगांव जा रहे थे, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप, लेकिन वो बहुत देर तक जो है इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। एंड आर अलेप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायरी, 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर जो है इंक्वायरी करने के लिए उनके पास आया। ही आस्क्ड हर फॉर आर टिकट, उन्होंने क्या हमसे जो है टिकट के बारे में पूछा। वी शोन डैम, तो है हमने उसे टिकट दिखा दी। ही आस्क्ड अस वाई वी टायर्ड, तो वो हमसे ये पूछता है कि आप यहाँ मतलब क्यों हो। हु टोल्ड, वी टोल्ड हिम दैट वी वर बॉन्ड ऑफ अ कोरगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर अ फादर और ही सर्वेंट टू कम, बट दैट नाइदर हैड टर्न अप एंड नॉट ही डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरगांव। ठीक है। वो ये कहते हैं कि हाँ, हम जो है कोरगांव अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं और हम अपने पिताजी का या फिर उनके किसी नौकर का आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी नहीं आया है और हमें ये भी नहीं पता कि हमें कोरगांव कैसे जाना है। ठीक है। when we well when sorry we were well dressed children, from our dress or talk no one called make out that we were children of our untouchable। ठीक है। हमने बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहन लगे थे और हम बहुत अच्छे से बोल भी रहे थे, कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि हम जो है अछूत के बच्चे हैं। ठीक है। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। ठीक है। वो जो स्टेशन मास्टर था उसे ये विश्वास हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, ये ब्राह्मण के बच्चे हैं। ठीक है। एज इज़ यूजली अमोंग द हिंदूज, जैसे हम हिंदुओं में होता है कि द स्टेशन मास्टर आस अस who we were without a moment thought I blurted out that we were Mahars। ठीक है। जैसे कि हम हिंदुओं में होता है, स्टेशन मास्टर ने ये पूछा कि आप मतलब आप कौन हो, मतलब उन्होंने ये पूछा कि आपकी जाति क्या, इस तरह से उन्होंने पूछा। तो जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने मतलब 1 सेकंड सोचा भी नहीं, उन्होंने फट से जवाब दे दिया कि हम महाराष्ट्र हैं। और महाराष्ट्र जो तो उस समय में क्या थी, महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको जो है अनटचेबल या अछूत माना जाता था उस समय। ठीक है। तो जो स्टेशन मास्टर है वो बहुत हैरान हो जाता है ये सुनते ही। ठीक है। उसका फेस एकदम साइलेंट हो जाता है, वो एकदम हैरान होकर साइलेंट चुपचाप खड़ा रहता है और उसे नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये कहाँ से लिया गया है, अंबेडकर जी की जो राइटिंग्स हैं और जो लेख हैं जो कि जो है बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में रखे हुए हैं, वसंत मूक एडिटेड से ले रखे हैं। ठीक है। अब देखिए, अंडर वाटर सडन चेंज, एकदम से उसमें चेंज आ गया, किसमें, स्टेशन मास्टर में। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग और अ रिप्लेशन। ठीक है। हमको ये मतलब हमको ये महसूस हो गया था, हमको ये दिख गया था कि उसके अंदर एकदम से मतलब वो एकदम स्ट्रेंज हो गया है, मतलब वो एकदम से अजीब सा हो गया है, उसका बिहेवियर एकदम अजीब सा हो गया है। ठीक है ना। स्टेशन मास्टर का ये सुनते ही कि हम अछूत हैं। एज सुन एज ही हेड माई रिप्लाई, जैसे ही उसने मेरा मतलब उत्तर सुना वो अजीब सा हो गया। ही वेंट अवे टू हीज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वर। ठीक है। इतना जैसे ही उसने मेरा उत्तर सुना वो जो है दोबारा अपने रूम में जाकर के बैठ गया। ठीक है। और फिर जो है हम वहीं पर खड़े रहे, कम से कम जो है 15 से 20 मिनट फिर बीत गए। तो द सन वाज अमाउंट सेटिंग, और जो है सूरज भी ढलने लगा था। आर फादर हैड नॉट रिटर्न और नॉर ही सेंट ही सर्वेंट, ना तो हमारे पापा ही है ना उन्होंने अपने नौकर को भेजा। ठीक है। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड आल्सो लेफ्ट अस, और स्टेशन मास्टर भी अब हमें छोड़कर जा चुका था। वी वर क्वाइट
bewildered, and the joy and happiness which were felt at the beginning of a journey gave way to a feeling of a extreme sadness। जितनी ये क्या है कि मतलब वो बच्चे जब जब उनकी यात्रा शुरू हुई थी तो वो बहुत खुश थे कि वो अपने पापा से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, ना उनके पापा आए ना उनका कोई नौकर आया, तो इस वजह से जो है उनकी जो हैप्पीनेस है वो जो है उदासी में उदास बदल गई, वो अब सारे उदास हो गए। ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वर प्रपोज टू डू। तो आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर दोबारा आता है और पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुक कार्ट ऑन अ हायर वी वुड गो टू कोरगांव। तो वो ये कहते हैं कि अगर हमें कोई बैलगाड़ी जो है किराए पर मिल जाए तो हम कोरगांव चले जाएंगे। एंड इफ़ it was not very far we would like to start straightway. There were many bull cart playing for hire, but my reply to the station master that we were mahars had gone around among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to deemed himself carrying passenger of the untouchable classes। ठीक है। तो जो स्टेशन मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो है बैलगाड़ियाँ हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो जाने के लिए, लेकिन जो अम्बेडकर जी हैं वो रिप्लाई देते हैं कि हम जो है महार कम्युनिटी से आते हैं, अछूत कम्युनिटी से आते हैं, तो कोई भी जो बैलगाड़ी वाला है वो हमें ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो हमें ले जाएगा तो उसकी बैलगाड़ी क्या हो जाएगी, पल्यूटेड हो जाएगी। ठीक है। We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work। हमने जो है उन्हें डबल किराया देना भी चाहा, लेकिन यहाँ पर जो है पैसा भी काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें पैसा ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था। वो लोग पहले कास्ट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग इन आर ऑन आर ठीक है। जो स्टेशन मास्टर था वो भी हमारे लिए नेगोशिएशन कर रहा था, मतलब उन बुल्क वालों को कह रहा था आप इन्हें ले जाओ। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजिली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इमेजिन करिए कि कितना मुश्किल होगा लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाउ इंसल्टिंग एंड हार्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, refuse to touch you, or allow you to drink water from the same sources as they do। और ये इमेजिन करिए कि कितना मतलब बेइज्जती वाला और कितना मतलब दुख पहुंचाने वाला ये मतलब वो होगा, काम होगा, जब हम किसी को क्या है दूर हटने के लिए कहते कि दूर रहो, हमसे दूर रहो, हम उनको छूने के लिए मना कर देते कि आप हमें मत छुओ। हम उन्हें जहाँ से हम खुद पानी पीते हैं उनसे उन लोगों को मना कर देते कि आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते हैं। तो सोचिए कितना इंसल्टिंग और कितना मतलब दुख पहुँचाने वाला वो सीन होता होगा। This small incident shown how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children। ये जो छोटी सी घटना इसने हमें ये बताया कि कैसे जो है बैलगाड़ी वाले जो है बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मना कर देते हैं, इवन दो दे कुड पे मनी, यहाँ तक कि वो किराया भी देने के लिए तैयार हैं। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज़ टू टेक द चिल्ड्रन। वो बच्चे जो हैं उसको किराया देने के लिए भी तैयार होते हैं बैलगाड़ी वाले को, तब भी सारे के सारे बैलगाड़ी वाले उन बच्चों को ले जाने के लिए मना कर देते हैं स्टेशन से। तो ये भी एक भेदभाव का एक तरीका है। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोन एज अ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इट आल्सो डिनाई फ्रॉम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी से हमें ये पता चलता है कि केवल जो दलित जो निजी कास्ट के बच्चे जो लोग जो होते हैं उनके साथ केवल मतलब जो है जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से ही भेदभाव नहीं होता, बल्कि जाति के आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी और उनसे उनकी पहचान भी नहीं दी जाती थी। ठीक है। तो इस तरह से भी जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, दलित लोगों के साथ में। ठीक है।
देखिए यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज दैम बाय, कि बच्चे जो है बैलगाड़ी वाले को पैसा भी किराया भी दे रहे थे, तभी भी उसने उन्हें ले जाने के लिए मना क्यों कर दिया। ठीक है, तो जो अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो स्टेशन पे जो लोग थे वो भीमराव अंबेडकर जी और उनके भाई के साथ में भेदभाव कर रहे थे, हाँ कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अंबेडकर फेल्ट एज अ चाइल्ड, डॉक्टर अंबेडकर को जब वो बच्चे थे तो ऐसा जब उनके साथ किया जा रहा था तो उन्हें किस तरह से कैसा महसूस हो रहा होगा। वैन ही शो द स्टेशन मास्टर रिएक्शन टू ही स्टेटमेंट दैट अवर महार, जब उन्होंने जो स्टेशन मास्टर को ये बताया कि वो महार कम्युनिटी के हैं, तब स्टेशन मास्टर का बिहेवियर उनके लिए कैसा था और उन्हें कैसा लग रहा था इस चीज़ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हाउ यू एवर एक्सपीरियंस प्रीजुडाइज और विटनेस्ड एज एन इंसिडेंट और डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डिड दिस मेक यू फील, क्या तुम्हारे साथ कभी कोई भेदभाव हुआ है। ठीक है, और अगर आपके साथ हुआ है तो आपको कैसा महसूस हुआ। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्कस कर रखा है। इन एडिशन टू द लोअर कास्ट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, देयर आर आल्सो वेरियस अदर कम्युनिटीज़ दैट आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, केवल यहाँ पर जो है क्या है कि जो नीची कास्ट के जो लोग होते हैं उन्हीं के साथ ही भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे समाज भी होते हैं जिनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। कैन यू थिंक अ फ्यू अदर से एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन, क्या आप और दूसरे कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं भेदभाव के। डिस्कस द वे इन विच पर्सन विद सोशल नीड्स माइट टू बी सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे जो है लोगों को बताइए जिनके साथ में सामाजिक आधार पर भी जो है जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड मतलब जो अपंग होते हैं, ठीक है, अंधे हो गए, बहरे हो गए, जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिनको स्पेशल नीड होती है, जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उन बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जाता है क्या। तो हाँ, किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के बारे में जो है वो एक नोट दे रखा है। अब हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891-1956 टू कंसिडर द फादर ऑफ आ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ आल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, 1891 में हुआ था, और उनकी वो जब मरे थे तो जो है उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्होंने जो है हमारे भारत का संविधान लिखा था, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और वो जो है दलित समाज के एक बहुत अच्छे और बहुत जाने माने नेता थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है दलितों के अधिकारों के लिए, दलित समाज के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। ही वॉज बॉर्न इनटू अ महार कास्ट, वो महार कास्ट में पैदा हुए थे, जिसको क्या अछूत कम्युनिटी माना जाता था। ठीक है, वो महार जो है बहुत पूर्व होते थे, बहुत गरीब होते थे, और उनके पास खेतीबाड़ी के लिए अपनी खुद की जो है ज़मीन नहीं होती थी। और जो उनके बच्चे जो उस समाज में पैदा होते थे तो उनको भी अपने पिता के साथ ही काम करना पड़ता था, उन्हें स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल जाना उनको अलाउ नहीं था। दे लिव्ड इन अ स्पेस विदाउट, और वो कहाँ रहते थे, वो जो है मेन गाँव में नहीं रहते थे, गाँव से बाहर कुछ ऐसी जगह बना रखी थी। तो ये जो कम्युनिटी गाँव के बाहर जाकर रहती थी, उन्हें गाँव के अंदर आके रहने की इजाज़त नहीं थी उस समय। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो थे पहले ऐसे अपनी कम्युनिटी के पहले एक ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो है अपनी कास्ट के ऐसे पहले बच्चे थे जिन्होंने कॉलेज में जाकर एजुकेशन ली, और फिर वो कहाँ गए, लंदन गए लॉयर बनने के लिए। ठीक है, उन्होंने जो है अब जो लोग थे, दलित समाज जो था, उन्होंने अपने जो दलित लोगों को इनकरेज किया, उनको बढ़ावा दिया कि आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजो। ठीक है, ही आल्सो आर दलित टू टेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट द कास्ट सिस्टम। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप कास्ट सिस्टम से किससे बाहर जाकर अपने लिए जॉब करो, मतलब जो आपकी कास्ट में जो आपको पारंपरिक रूप से जो जॉब दी गई है, काम दी गई कि आप सिर्फ यही काम करोगे, आप उनको मत करो। आप गवर्नमेंट ने जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रखी है, आपके लिए जो गवर्नमेंट ने जॉब दे रखी है, आप उनमें जाकर के गवर्नमेंट जॉबों को जो है लेने की कोशिश करो। ठीक है, He led many efforts to Dalit to gain entry into the temple
Later in life, he is converted to Buddhism in his search for a religion that treated all member equally। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो दलित समाज थे उन्होंने मंदिर में उन्हें एंट्री दिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करी, और फिर बाद में उन्होंने जो है बुद्धिज़्म धर्म जो था उन्होंने उसको जो है वो किया, वो कन्वर्ट वो हो गए, मतलब बुद्धिज़्म धर्म में जो है, बुद्ध धर्म में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास जागा, क्योंकि बुद्ध धर्म में क्या था कि सभी लोगों को एक समान माना जाता था, जाति के आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड द सोसाइटी बेस्ड ऑन अ रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट ऑल फॉर ऑल पर्सन्स। उनका ये विश्वास था कि दलित लोगों को जो है, जो जाति प्रथा है उसके साथ में लड़ाई करनी चाहिए, और समाज में अपनी समाज में जो है अपने लिए इज्जत कमाने के लिए जो है अलग तरह के काम करना चाहिए, ना कि जो सेम उनके लिए जो काम डिसाइड किए गए हैं वो करने चाहिए, और समाज में अपने लिए रिस्पेक्ट भी, अपने लिए जो है आदर सम्मान भी उनको खुद कमाना चाहिए कास्ट सिस्टम से लड़ करके। ठीक है, ये उनका मानना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दलित समाज के लिए। ठीक है, स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए जो है संघर्ष या लड़ाई। द स्ट्रगल फॉर अ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूड विद इन it the struggle of a larger group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit women, tribes and peasants fought against the inequality they experienced in their lives। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो उस समय में क्या है, लोग जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसी से ही आज़ाद होने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने समान अधिकारों के लिए, कि हमें भी जो है इस देश के और लोगों की तरह समान रूप से समझा जाए और समान अधिकार दिए जाएं, उसके लिए भी वो लोग संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। और वो कौन लोग थे, जैसे दलित हो गए, औरतें हो गई, आदिवासी लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, जो जेल में बंद लोग हैं वो हो गए, वो क्या, जो अपने लिए समान अधिकारों के लिए भी वो लोग उस समय में लड़ रहे थे, ना कि केवल अंग्रेज़ों से ही आज़ाद नहीं होना चाहते थे, बल्कि वो ये ऊंच नीच और जाति प्रथा से भी आज़ाद होना चाहते थे। ठीक है, एज pointed out earlier, many Dalit organized themselves to gain entry into the temple। उस समय पर जो है बहुत सारे जो दलित लोग थे वो एक साथ संगठन बनाया उन्होंने, और काफ़ी हद तक उन्होंने लड़ाई करी समाज से, और जो है इन जो मंदिरों में एंट्री उन्होंने ले ली, वो फिर मंदिरों में उन्हें प्रवेश करने दिया। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव सच मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। और जो औरतें थीं वो ये डिमांड करने लगी कि जिस तरह से और आदमियों को शिक्षा दी जाती है उस तरह से हमें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट एंड द ट्राइब्स फॉर टू रिलीज दैम सेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ अ मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट देवर चार्ज। ठीक है, और जो वो थे आदिवासी लोग थे और जिनके पास अपनी कोई ज़मीन वगैरह नहीं थी, या जो गुलाम लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने भी ये डिमांड करी कि जो ज़मींदार होते हैं उन्हें उनसे जो है आज़ादी दिलाई जाए, और जो वो हाई इंटरेस्ट जो उनसे लेते हैं, मतलब ब्याज वगैरह जो लेते हैं उनसे भी उन्हें आज़ादी दिलाई जाए। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that exist। जब इंडिया जो है 1947 में आज़ाद हुआ तो इंडिया के जो नेता थे, जो हमारे समाज में जो असमानता फैली हुई थी उसके बारे में वो बहुत जो है, मतलब अलग अलग से लोग जो है चिंतित थे, अलग अलग तरह की सोच रखते थे। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rule by which the nation would function, were aware of the way in which as a crime, discrimination had been a practice in our society and how people had struggled against this। ठीक है, तो जिन्होंने जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो हमारा देश का संविधान लिखा, जिन लोगों ने, जो कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि हमारा राष्ट्र जो है कैसे चलेगा,
और हमारे रास्ते में, हमारे देश में जो है जो भेदभाव जो मौजूद है उसके, वो समाज में जो भेदभाव मौजूद है उसमें जो है लोग जो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें किस तरह से छुटकारा दिलाया जाए। उन जो मतलब जो जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिन नेताओं ने, उनको इन सब सिचुएशन के बारे में जो है पता था। ठीक है। Many leaders of these struggles such as Dr. Bhimrao Ambedkar had also fought for the rights of the Dalit। जो बहुत सारे जो नेताएं हैं जिन्होंने जो है जो नीचे जात के लोग हैं उन लोगों के लिए जो संघर्ष किया, जैसे कि भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने जो है दलित समाज के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए हैं। ठीक है। सो दिस लीडर सेट आउट अ विज़न and goal in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। तो ये सारे जो नेता थे जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, उसमें उन्होंने जो है एक दृष्टिकोण, एक गोल बनाए थे। ये गोल बनाए थे कि जो इंडिया के जितने भी लोग इंडिया में लोग रहते हैं उन सभी को एक समान माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, आई मीन कानून के आधार पर। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनिटी एज ऑल एज इंडियन, यूनिटी एज ऑल इज़ इंडियन। ठीक है। तो ये जो मतलब की फीचर था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मेन चीज़ बताई थी सभी लोगों के लिए, इससे क्या पता चलता है कि भारत का जो सभी नागरिक हैं वो जो है, भारत के सभी नागरिक एक समान हैं और भारत के सभी नागरिकों में एकता है। ठीक है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। हर किसी के पास समान अधिकार हैं और समान अवसर हैं। अनटचेबिलिटी इज़ सीन एज अ क्राइम। और छुआछूत को क्राइम माने जाने लगा, मतलब अपराध माना जाने लगा कि अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई छुआछूत करता है, कोई भेदभाव करता है, तो उसे अपराध माना जाने लगा। एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। और इसे बिल्कुल ही कानूनी तौर पर हटा दिया गया था कि अब इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ अ वर्क दे विश टू डू। लोग अब अपनी पसंद का काम करने के लिए आज़ाद थे। वो अपनी पसंद का काम चूज़ कर सकते थे कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब जो है सभी लोगों के लिए हो गई थी। अब उनमें कोई ख़ास जाति के लोग नहीं जा सकते थे। गवर्नमेंट लोगों में गवर्नमेंट जॉब अब हर किसी को मिल सकती थी। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक specific step to release this rights to equality for people and other such माइग्रेनल कम्युनिटीज़। ठीक है। तो ये केवल जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी शामिल किया गया कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी लोगों को जो है समान अधिकार दे। और जो मतलब जो अव्यवस्थित लोग हैं, मतलब जो जब बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और कुछ लोग जो है इंडिया में आ गए थे, तो उन्हें क्या बोला गया, उन्हें मार्जिनल कम्युनिटी बोला गया, अव्यवस्थापित जो है कम्युनिटी बोला गया, सॉरी। तो उन लोगों के लिए भी जो है समान अधिकार दिए जाएं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट को दे रखी थी कि आप जो है कुछ ऐसे ख़ास कदम उठाइए जिससे सभी लोगों को जो है समान अधिकार और समान अवसर मिले। ठीक है। The writer of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब जो डाइवर्सिटी है एक बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण एलिमेंट है हमारे देश का। और ये किस चीज़ को पक्का करती है, ये है इक्वलिटी को, मतलब इसके आधार पर भारत में सभी लोग समान होने चाहिए। They felt that a people must have a freedom to allow their religions, speak their languages, celebrate their festival and experience themselves freely। ठीक है। तो इसके आधार पर क्या है कि लोगों को जो है अपने जो भी लोग हैं वो उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, अपने धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपनी भाषा बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, अपने तीज त्यौहार मनाने की आज़ादी देनी चाहिए। वो किस तरह का महसूस करते हैं, उन्हें अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, भाषण देने का, स्पीच देने का, इन सब की आज़ादी जो है उन्हें देनी चाहिए।
ठीक है। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेजेस रिलीजियस फेस्टिवल शुड बिकम अ कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही तरह का सभी लोगों को एक ही तरह की भाषा बोलने के लिए, एक ही तरह का धर्म अपनाने के लिए, एक ही तरह के त्यौहार मनाने के लिए जो है ज़बरदस्ती की जाए। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी धर्म चूज़ कर सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के नज़रों में जो है सभी धर्म जो है एक समान है, ठीक है। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन्स एंड अ फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर मतलब सभी धर्म समान है। इंडिया में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है और इसके आधार पर उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो उनको आज़ाद, उनको मतलब वो फ्री हैं, वो आज़ाद हैं अपनी पसंद का धर्म चूज़ करने के लिए और उसको एक्सेप्ट करने के लिए और उसको मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दिस इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर आर यूनिटी। ये क्या है? ये हमारी एकता का एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है। दैट वी विल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। कि हम लोग एक साथ एक देश में रहते हैं, इतने डिफरेंट तरह के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ठीक है। दो दिस आइडियाज आर इन शेयर्ड in our constitution, these chapters point out that inequality exists even today, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से लिखा गया था और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अनइक्वालिटी असमानता जो है आज भी किस तरह से एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्रीविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इक्वालिटी एक ऐसा मूल्य है जो कि मतलब पैदा किया जा, मतलब अपने आप ही नहीं आ जाता। लोग इस तरह से बिहेव करते हैं दूसरों के साथ में कि ये लोगों के नेचर में आ जाता है, ठीक है ना। पीपल्स स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शन बाय अ गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो जब तक के लिए बाय, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय।